सभी के लिए इकरा साइकोलॉजी चैनल एक महत्वपूर्ण टॉपिक को लाया जो कि लेडी सुपरवाइजर से संबंधित है। सबसे पहले देखेंगे कि हम लोग आज मैच द फ्लोइंग जिसे कहते हैं सूची 1 को 2 से सम्मिलित करते हैं। तो देखते हैं, स्टार्ट करते हैं कि सोशल लर्निंग थ्योरी किन्होंने दिया। तो वेंडूरा ने दिया ट्राइड अप्रोच, आइजैंक ने दिया ह्यूमनिस्टिक्स अप्रोच, किन्होंने दिया है तो ह्यूमनिस्टिक्स अप्रोच रोजर्स ने दिया है। एनालिस्टिक साइकोलॉजी किसने, एडलर ने दिया है। तो ये सबको याद रखना बहुत ज़रूरी है। आप देखेंगे बहुत सारे क्वेश्चन में ऐसा भी रहेगा कि लर्निंग थ्योरी दिया हुआ रहेगा तो उसके मनोवैज्ञानिक कौन थे, तो बेंडूरा थे। तो इस तरह ह्यूमनिस्टिक अप्रोच है तो ह्यूमनिस्टिक अप्रोच की किन्होंने दिया तो आइजैंक ने दिया था। जरूरी नहीं कि मैच द फ्लोइंग से ही आप याद करें, बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे देखने को। एनालिस्टिक साइकोलॉजी किन्होंने दिया तो ये सब जैसे एल्डर ने दिया, तो ये सब याद रखना बहुत ज़रूरी है। देखते हैं हम लोग दूसरे व्यक्ति के प्रति कुल स्वीकृति की अभिवृत्ति की व्याख्या करने के लिए किसने अप्रतिबद्ध सकारात्मक सम्मान शब्दवाली का प्रयोग किया है। तो इसका आंसर कार्ल रोजर्स होगा, क्योंकि प्रतिबद्ध सकारात्मक सम्मान का प्रयोग कार्ल रोजर्स ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हम अपने आप को कैसे देखते हैं या कैसे विवेचित करते हैं जिससे में हमारा व्यवहार भी शामिल है। तो सेल्फ असेसमेंट, आत्म मूल्यांकन करके हम अपने आप को देखते हैं जिससे हमारा व्यवहार भी शामिल होता है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि मनोवैज्ञानिकों ने समस्या समाधान के लिए प्रयोग में लाई जाने वाली कई रणनीतियाँ खोजी हैं, जो कि निम्नलिखित में से अधिक मूलभूत कौन सी है। तो फोकस्ड गैम्बलिंग इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किसने यह विचार व्यक्त किया है कि भाषा का विकास यौन परिपक्वता की भ्रांति होती है। तो ये किसने कहा था, सर वाइगोत्स्की होगा, जो कि सेक्सुअल मैच्योरिटी की बात कर रहा है। किसमें, तो लैंग्वेज डेवलपमेंट के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अंतर्वैयक्तिक अंतर्क्रियाओं के बारे में बताने वाली बुद्धि को क्या कहते हैं। तो इससे कहते हैं सामाजिक बुद्धि, मतलब सोशल इंटेलिजेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, उस मनोवैज्ञानिकों का नाम बताइए जिसमें बहुबुद्धि की संकल्पना दी है, मतलब मल्टीपल इंटेलिजेंस की बात की है। तो गार्डनर ने मल्टीपल इंटेलिजेंस की बात की है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, वुल्फ ने सुझाया है कि भाषा उस तरीके को निर्धारित करता है जिस तरीके से लोग सोचते हैं, और अलग अलग भाषी लोग अलग अलग तरीके से सोचते हैं, इसे क्या कहते हैं। तो इसे भाषीय सापेक्षता कहते हैं, लिंग्विस्टिक रिलेटिविटी। अब नेक्स्ट देखेंगे मैच लिस्ट 1 और लिस्ट 2 को देखें। एपिसोडिक मेमोरी, घटना की स्मृति, सेंसरी मेमोरी, संवेदी की स्मृति, सिमेंटिक मेमोरी जो कि अर्थगत स्मृति कहा जाता है, विजुअल सेंसरी मेमोरी, तो इससे संवेदी स्मृति। तो एपिसोडिक मेमोरी जो कि घटना से संबंधित है, तो एपिसोडिक मेमोरी कहाँ पे मैच करेंगे, तो पिछली विशिष्ट घटनाओं की स्मृति का संग्रहण करता है। कौन करता है, तो एपिसोडिक मेमोरी करता है। सेंसरी मेमोरी को क्या, रजिस्टर्स इन्फॉर्मेशन, इंद्रियों से प्राप्त सूचनाओं को रजिस्टर करना। सिमेंटिक मेमोरी, अर्थगत मेमोरी मार्क्स यूज ऑफ लैंग्वेज पॉसिबल, संभावित भाषा का प्रयोग संभव करना। विजुअल सेंसरी मेमोरी क्या है, तो विजुअल से ही संबंधित है, जो कि स्टोरेज मेमोरी ऑफ विजुअल्स इमेजेस, दृश्य छवियों को स्मृति का संग्रहण करता है। तो एपिसोडिक जो कि घटना से रिलेटेड होता है। संवेदी किससे रिलेटेड होता है, संवेदी कोई भी सूचना है वो रजिस्टर करके मतलब सूचनाओं को रखता है। फिर अर्थगत स्मृति क्या है, तो अर्थगत स्मृति उसे कहते हैं जो कोई भी संभावित भाषा का प्रयोग संभव करना होता है। तो विजुअल जो कि विजुअल से ही रिलेटेड होता है, जो कि स्टोर करके संग्रहण करके रखता है। और ये सब याद करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है जो हम नहीं जानते, नहीं पढ़ते हैं, और वो हमारे एग्जाम में आ जाता है। अगर ये सब याद रहेगा तो बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन देखेंगे कि आप लोग खुद पे खुद डील कर लेंगे। देखेंगे बहुत सारे ऐसे विजुअल डिसऑर्डर इन विच रीडिंग इज impaired by a perceptual confusions of letter is called, ऐसी दृष्टि दोष है जिसमें अक्षरों की बोधात्मक में भ्रम होने से पढ़ने में कठिनाइयाँ होती है, उसे क्या कहते हैं। ये सब एक डिसऑर्डर है, डिसलेक्सिया, डिसोमिया, फिर डिसजेंसिया, फिर पैरानोइस। ये सब एक डिसऑर्डर है। तो इसमें क्या बोल रहा है, तो पढ़ने में कठिनाई होती है। पढ़ने में कठिनाई किसकी, डिसलेक्सिया, पठन वैकल्प में कठिनाइयाँ होने। डिसलेक्सिया, डिस्ग्रेफिया क्या होती है, तो डिस्ग्रेफिया और लिखने में होती है। डिस्कैल्कुलिया क्या होती है, तो वो मैथ्स गणित में कठिनाइयाँ होती है, उसे डिस्कैल्कुलिया कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, प्रिंसिपल्स ऑफ बिहेवियर, पर्पसिव बिहेवियर इन एनिमल एंड मैन, बियॉन्ड फ्रीडम एंड डिग्निटी, साइंस एंड ह्यूमन बिहेवियर। तो यहाँ पे कह रहा है प्रिंसिपल्स ऑफ बिहेवियर किसे सम्मिलित करता है, तो टॉलमैन के द्वारा सम्मिलित किया जाता है, मतलब मैच कर रहा है। पर्पसिव बिहेवियर्स इन एनिमल्स एंड मैन, ये किसे मैच कर रहा है, तो हल के द्वारा इसे मिला, मतलब इस एक दूसरे से मैच करता है। बियॉन्ड फ्रीडम एंड डिग्निटी स्कैनर के द्वारा बताया गया है। साइंस एंड ह्यूमन बिहेवियर, ये किसके द्वारा बताया गया है, तो ये स्कैनर के द्वारा बताया गया है। तो इसे याद करने के लिए देखिए, बिहेवियर किससे रिलेटेड है, बिहेवियर टॉलमैन, प्रिंसिपल्स ऑफ बिहेवियर, तो टॉलमैन के द्वारा पर्पसिव बिहेवियर्स एनिमल एंड मैन के द्वारा बताया गया, एनिमल और मैन हल। बियॉन्ड फ्रीडम, डिग्निटी किससे रिलेटेड है, डिग्निटी आपका स्कैनर से रिलेटेड है। यहाँ पे दो स्कैनर बता रहा था, स्कैनर से बियॉन्ड फ्रीडम डिग्निटी भी रिलेटेड है, और स्कैनर से आपका साइंस एंड ह्यूमन बिहेवियर भी रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अरेंज द कंट्रीब्यूटर्स ऑन मेमोरी रिसर्च इन ऑर्डर फ्रॉम अर्ली द लैक पीरियड, शुरू से बाद की अवधि के क्रम में स्मरण शक्ति अनुसंधान में योगदान देने वाले के व्यवस्थित क्रम में सजाने के लिए बोला गया है। तो जैसे कि इससे पहले आप अगर वीडियो देखे होंगे तो उसमें मेमोरी विस्मरण के बारे में बताया गया है, मतलब मेमोरी और फॉरगेटिंग रिमेम्बरिंग के बारे में बताया गया। तो सबसे पहले जो स्मरण शक्ति अनुसंधान में योगदान दिए थे, इबिंगहाउस है, फिर बार्टलेट है, फिर ब्रुपेंड है, फिर बार्टले है, ये चारों ने अपना अपना योगदान दिया है स्मरणशील
अनुसंधान में शामिल मनोवैज्ञानिकों का जो सही क्रम है EBBB, मतलब ई ट्रिपल बी याद रखिएगा तो हो जाएगा। बहुत सारे आगे ट्रिपल बी में आगे बार्टलेट है, ब्रोबैंड है, बैडली है, ये सब तीनों याद से रखेंगे तो अरेंज करने में आसानी होगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि मस्तिष्क तरंगों को उनके प्रति सेकंड मतलब हज़ार्ड बढ़ते हुए चक्र के अनुसार सही क्रम में लगाएं। तो सही क्रम DTAB है। DTAB क्या है? तो डेल्टा थीटा अल्फा बीटा, जो कि मस्तिष्क तरंग को क्रम में सजाते हैं। तो DTAB क्या है? तो DTAB डेटा थीटा अल्फा बीटा से याद रखेंगे हम लोग DTAB एक्रोनिम बनाकर। इसमें कह रहा है विषम को चुनिए। पीयूष ग्रंथि, हृदय ग्रंथि, कंडरा, फिर कंकालीय पेशीय। तो यहाँ पे क्या है? तो तीनों एक दूसरे से मैच करें। तो परिधीय तंत्रिका तंत्र से संबंधित है A, तो ये अलग है, बाकी सब ये मसल्स का बात कर रहा है। अब वो एक मास्टर ग्लैंड है जिसे पिट्यूटरी ग्लैंड कहा जाता है, ये एक हार्मोन है, इसलिए वो ऑर्डर में नहीं आता है, वो विषम है। अब आते हैं नेक्स्ट, विषम को चुनिए। नीड आवश्यकता, ड्राइव, इंसेंटिव, पनिशमेंट। तो ये विषम क्या है? तो विषम पनिशमेंट है, जो कि सबसे अलग है। लिस्ट 1 और लिस्ट 2। सिंगल सैंपल एकल प्रतिदर्श, मैच्ड ग्रुप, सुमेलित समूह, 2 इंडिपेंडेंस ग्रुप, 2 स्वतंत्र समूह, मोर देन 2 ग्रुप, 2 से अधिक समूह। तो वहाँ क्रूस्कर वालिस टेस्ट के बारे में, वल्गरसन साइन टेस्ट के बारे में बताया गया है, काई स्क्वायर के टेस्ट के बारे में, मानविटनी यू टेस्ट के बारे में बताया गया है। तो सिंगल सैंपल किसे कहते हैं? तो सिंगल सैंपल यू टेस्ट को कहा जाता है। मैच्ड ग्रुप, मैच्ड ग्रुप किसे कहते हैं? विल्कॉक्सन साइन टेस्ट को कहा जाता है। 2 इंडिपेंडेंस ग्रुप किसे कहते हैं? तो 2 इंडिपेंडेंस ग्रुप जो है क्रूस्कर वालिस टेस्ट को कहा जाता है। मोर देन 2 ग्रुप्स जो बचा क्या है? तो काई स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। NEOPI पर्सनैलिटी इन्वेंट्री इज बेस्ड ऑन NEOPI व्यक्तित्व सूची निम्नलिखित पर आधारित है। तो किस पर आधारित है? NEOPI विशेषज्ञ उपागम पर आधारित है, जो कि क्या है? तो इसे ट्रेट अप्रोच पर आधारित बताया गया। NEOPI का फुल फॉर्म क्या है? NOPI एक इन्वेंट्री है जो कि 5 पर्सनालिटी मेजरमेंट डायमेंशन को मापता है, उसे ही हम लोग क्या कहते हैं? NEOPI कहते हैं। NEPI न्यूरोटिज्म्स, एक्सट्रोवर्जन्स, O ओपिनियंस, P से होगा पर्सनालिटी, I से इन्वेंट्री। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैटल कल्चर फेयर इंटेलिजेंस टेस्ट इज एन एग्जांपल ऑफ। कैटल संस्कृति संभाव्यता बुद्धि परीक्षण निम्नलिखित का उदाहरण क्या है? तो स्पीड कम पावर टेस्ट, गति एवं शक्ति परीक्षण कहते हैं उसे। कल्चर फायर CCFI, CCFI क्या बताता है? तो CCFI एक्रोनिम बना के आप याद कर सकते हैं। CCFI मतलब कैटल कल्चर फेयर इंटेलिजेंस टेस्ट किसके बारे में बोलता है? तो SCPT के बारे में बोलता है। CCFI किसके बारे में बोलता है? SCPT के बारे में, मतलब गति, स्पीड कम पावर टेस्ट के बारे में बताता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट अ नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट। निम्नलिखित में से कौन सा गैर प्रचलित परीक्षण नहीं है? ये जो चारों है वो पैरामेट्रिक टेस्ट के है, ना कि गैर पैरामेट्रिक टेस्ट है, मतलब नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट नहीं है इसमें। तो इसीलिए ये चारों का चारों ऑप्शन नहीं होगा, एक अलग ऑप्शन होगा जो कि नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट में आएगा। तो ये चारों ही प्रचलित परीक्षण मतलब नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट के अंतर्गत आते हैं, नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट के अंतर्गत नहीं। नेक्स्ट जो मैच द फ्लोइंग है, जनरल सेंसेशंस, विजुअल्स फंक्शंस, मोटर फंक्शंस। स्वर्ण जिसे कहते हैं समान संवेदन, दृश्य कार्य, गति कार्य। तो जो कि आवाज़ से संबंधित है, आवाज़ से संबंधित कौन से हैं? तो आवाज़ से टेम्पोरल लोब, शंख खंड से संबंधित होती है। जनरल सेंसेशन पार्शियल लोब से संबंधित है, वृत्ति खंड से संबंधित है। विजुअल फंक्शंस किससे संबंधित है? ऑसिपिटल्स मतलब पश्च कपाल खंड से संबंधित है। मोटर फंक्शन किससे है? तो अग्र खंड से संबंधित है, मोटर खंड मतलब फ्रंटल लोब से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो कि प्रेरण अधिगम में मूल कारकों का क्रम के बारे में सजाने के लिए बोला गया। द सीक्वेंस ऑफ की फैक्टर इन ऑब्जर्वेशनल लर्निंग इज। तो यहाँ पे ARPPM जिसे अटेंशन, रिटेंशन, प्रोडक्शंस, प्रोसेस, मोटिवेशंस, जो कि प्रेरण अधिगम से संबंधित है, तो इसे रख लीजिए। जो कि ऑब्जर्वेशनल लर्निंग को अगर सीक्वेंस में सजाने के लिए कहा जाएगा तो आप ARPPM के द्वारा एक्रोनिम बना सकते हैं। अटेंशन, रिटेंशन, प्रोडक्शंस, प्रोसेस और मोटिवेशंस, जो कि प्रेरण अधिगम से संबंधित होता है, ये सीक्वेंस में सजाने के लिए आ सकता है, ऑब्जर्वेशनल लर्निंग। अब नेक्स्ट देखेंगे जो कि है मैच द फ्लोइंग। लिस्ट 1 और लिस्ट 2। 16 PF को कहते हैं पर्सनालिटी फैक्टर। ये किसने दिया है? तो कैटल ने दिया गया है। कैटल ने इन्वेंट्री का लॉन्च किया है, जो कि 16 PF कहते हैं, या पर्सनालिटी शॉर्टकट में PF कहते हैं, और पर्सनालिटी फैक्टर भी लिखा हुआ रहे तो कैटल के द्वारा ही इसे दिया गया है। यहाँ फिर कह रहा है पिक्चर फ्रस्ट्रेशन टेस्ट, ये किसने दिया है? तो पिक्चर फ्रस्ट्रेशन टेस्ट रोजनबर्ग के द्वारा दिया गया है। थैमेटिक एप्रिसिएशन टेस्ट किसके द्वारा है? मर्रे के द्वारा दिया गया है। अब PEN, ये PEN किन्होंने दिया गया है? तो ये आइसेंक के द्वारा दिया गया है। P से क्या होगा, E से क्या होगा, N से क्या होगा? PEN का फुल फॉर्म होगा साइकोटिज्म, एक्सट्रोवर्जन एंड न्यूरोटिज्म। PEN अगर पूछ लिया जाए कि PEN का फुल फॉर्म क्या होता है और ये किन्होंने दिया है, तो वो आइसेंक ने दिया है। कब दिया है? तो 1916 से लेकर 1997 के द्वारा इसने मॉडल फोकस्ड ऑन 3 बॉर्डर पर्सनालिटी फैक्टर के रूप में बताया गया है, जिसे PEN कहा जाता है। फिर से एक बार बता रही हूँ, साइकोटिज्म, एक्सट्रोवर्जन एंड न्यूरोटिज्म के बारे में इन्होंने बताया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। कुछ शारीरिक अथवा कोशिकाओं की कमियों के कारण एक जीव की उत्तेजित स्थिति को क्या कहते हैं? जैसे कि ये क्वेश्चन कहने का तात्पर्य यह बता रहा है, जब आप किसी चीज़ की हमारी बॉडी में कमी होने लगती है,
तो उसे क्या कहते हैं? तो इंसान के शरीर में होती पानी की कमी होती, भूख की कमी होती, सेक्स की कमी होती है, ये सब जो कमी होती है वो क्या कहते हैं? जैसे पानी की कमी होगी तो यहाँ पे जल प्राणोद हो जाएगा, खाना तो भोजन प्राणोद होगा। तो ये सब जो कमियों के कारण व्यक्ति को उत्तेजित अवस्थाओं को प्राणोद के रूप में उसे प्राप्त किया जाता है, उसे क्या कहते हैं? तो ड्राइव कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सेक्टर एवं सिंगर द्वारा प्रतिपादित संवेग इमोशन के बारे में बता रहा है। इमोशन से क्वेश्चन ये है का सिद्धांत क्या है? तो इमोशन का जो सिद्धांत है न्यूरोबायोलॉजिकल थ्योरी ऑफ इमोशन, संवेग का न्यूरोबायोलॉजिकल से सिद्धांत के द्वारा ने बताया गया है। इसमें न्यूरोबायोलॉजिकल सिद्धांत में जेम्स लैंजी है, फिर आपका कैनन बर्ड के बारे में भी इमोशन के बारे में बताया गया है। तो ये सब है बहुत ज़रूरी है जो कि याद करना। इमोशन से अगर क्वेश्चन पूछ दिया तो ये क्वेश्चन बन सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि मेमोरी से संबंधित है, स्मृतियाँ जो विभिन्नताओं की शक्ति पर प्रकाश डालती है, आत्मक घटनाओं का पुनर्गठन और इसके साथ ही तीव्र संवेगी प्रतिक्रियाओं को क्या कहते हैं? तो फ्लैशबल्ब। जो कुछ चीज़ें होती हैं हमारे जीवन में घटित होती है, कभी कभी देखिएगा कुछ ऐसा चीज़ या वाकया याद आ जाता है तो फ्लैशबल्ब में चले जाते हैं। फ्लैशबल्ब मेमोरी क्या होती है? तो ये आत्मक जो मतलब ऑटोबायोलॉजिकल इवेंट होता है उसको क्या फ्लैशबल्ब में लाकर और उस घटनाओं को पुनर्गठन करते हैं, हम लोग तीव्र संवेगी क्रियाओं के रूप में पहचानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, किसी जटिल समस्या समाधान के प्रयास में जब कोई शास्त्रीय रूप से चिंतन करता है तब ईईजी अभिलेख एक तीव्र किंतु अनियमित प्रकृति की विद्युत प्रक्रिया प्रदर्शित करता है। मस्तिष्क के इस प्रकार की प्रक्रिया प्रकृति को क्या कहते हैं? तो बीटा कहते हैं। ईईजी का फुल फॉर्म क्या होता है? इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? दूसरे व्यक्तियों के संसार के व्यक्त अप्रत्यक्ष अथवा संप्रत्यय निम्न में से उसके अपने आंतरिक संसार के अशुद्ध अथवा चयात्मक प्रभाव को क्या कहते हैं? तो तदानुभूति, जिसे एम्पैथी कहा जाता है। इसी प्रकार से मिलते हैं नए नए क्वेश्चनों और आंसर के साथ जो हमें हमारे एग्जाम में बहुत हेल्पफुल होगा। इसी प्रकार से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।